बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। तो अब हम हमारा सॉल्व करने लगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमने सीखा था कि आयोटा की पावर फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो हमारे मैथ के बेसिक्स ऑपरेशन के ऊपर बेस कर रहा है, यानी कि बेसिक ऑपरेशन के ऊपर, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है क्या होता है, जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट। उसको हम प्लस कैसे कर सकते हैं, माइनस कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड करे, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेसिक ऑपरेशंस कैसे करने हैं हमने। ठीक है, तो हम उसको सीखते हैं। तो देखिए, बड़ा आसान सा टॉपिक है कि आपके पास ये फार्मूले, आपने इसको अप्लाई करता जाना, आपको फार्मूला अप्लाई करना आने चाहिए। मगर इन फार्मूलों को अप्लाई करने से पहले एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स should in order pair, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में होना जरूरी है इन फार्मूलों को अप्लाई करने के लिए। अब ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होती है? देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के दो तरीके होते हैं। लेट सपोज मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा 2 + 3 आयोटा, या मैंने एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर -2 - 4 आयोटा। ठीक है, तो ये दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस फॉर्म में लिखा है? सिंपल फॉर्म में, सादा फॉर्म में, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं। पहले वाला रियल पार्ट होता है, उसके साथ आयोटा नहीं होता, दूसरे वाले के साथ आयोटा होता है, वो इमेजिनरी पार्ट होता है। सेम इसी तरीके से अब अगर मुझे इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है, तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूंगा? ऑर्डर पेयर फॉर्म में मैं इसको चेंज करके इस जगह ब्रैकेट में लिखते हैं। हम क्या करते हैं? पहला नंबर लिखते हैं कॉमा, दूसरा नंबर लिखते हैं ब्रैकेट क्लोज। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मगर इसकी क्या शक्ल बदल के लिखी हमने। सिंपल फॉर्म से हमने किस में लिख दिया? ऑर्डर पेयर में। क्या तरीका कार होता है कि आपने जो है आयोटा हटा देना है और प्लस के साइन हटा देने, माइनस का साइन है वो लगाने, आपने दोनों नंबर को ब्रैकेट में सॉल्व करना है, बीच में कॉमा लगाना है, आयोटा और प्लस के साइन हटा देने। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो कैसे लिखेंगे? -2 -4। हमने क्या किया? दोनों नंबर को ब्रैकेट में लिखा, बीच में कॉमा लगा दिया, आयोटा हटा दिया, और प्लस के साइन होते तो हम नहीं लिखते, माइनस के साइन हम शो करते। इसको हम कहते हैं सिंपल फॉर्म, और इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म। मगर कॉम्प्लेक्स नंबर ही है दोनों, दोनों एक ही चीज है, मगर लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, लिखने का तरीका अलग है, तो हम उसको कहते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म। ये मैंने आपको क्यों बताया? मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ऑर्डर पेयर में चेंज करना है। अगर कोई आपके पास नंबर लेट सपोज ऑर्डर पेयर में नहीं है, तो आप उसको सबसे पहले ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, फार्मूला क्या है? फार्मूले का मतलब है, जैसे मैं अगर प्लस वाले फार्मूले की बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है AB + CD। AB का मतलब है पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, CD का मतलब है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। देखें, दोनों ब्रैकेट में, यानी कि दोनों ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस हो रहे हैं तो उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब होगा A + C, B + D। हमें सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है। देखते हैं हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। सेम माइनस का क्या फार्मूला है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस हो तो उसका क्या फार्मूला है? A - C, B - D। मल्टीप्लाई का क्या फार्मूला? AC - BD, AD + BC। और डिवाइड का क्या फार्मूला? AC + BD, और डिनोमिनेटर में C² + D² और BC - AD, C² + D²। अच्छा, फिलहाल ये फार्मूले इधर लिखे हुए और हम इधर से देख के इसको सॉल्व करेंगे, मगर आपको ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब याद कैसे करने उसकी ट्रिक में एंड में बताऊंगा। जब हम सारे सवाल इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे इन फार्मूलों को हम याद कैसे करते हैं, क्या ट्रिक है इन फार्मूलाज को याद करने की। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चले हम पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, पार्ट नंबर 1 में हमें सबसे पहले आपने क्या चेक करना है? अगर कभी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में है, तो देखिए ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में, उसका आपको कैसे पता चलेगा? एक तो ब्रैकेट होगा, बीच में कॉमा होगा और आयोटा नहीं लगा होगा, तो हम उसको बोलेंगे किसमें फॉर्म में? ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो दोनों नंबर किसमें? ऑर्डर पेयर फॉर्म में, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूले कंडीशन क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर में होना चाहिए, तो ऑर्डर पेयर में है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व पेयरिंग डालता हूं। अच्छा भाइयों और बहनों, अब हमने सॉल्व किया, अब क्या करें? नेक्स्ट हमारा काम होगा A, B, C और D को फाइंड आउट करना। तो देखिए, बड़ा आसान है। जो पहला नंबर होगा ना हमारे पास, वो A हो गया, दूसरा नंबर B होगा, तीसरा C होगा, चौथा D होगा। इतना आसान है। ठीक है, पहला नंबर A, दूसरा B, तीसरा C, छोटा D। आप हिंट के लिए पेंसिल से निशान लगा लीजिएगा। ठीक है,
तो यहाँ तो आप ऐसे करके लिख भी सकते हैं कि ए हमारे पास -6 है, बी हमारे पास 3 है, सी हमारे पास 4 है और डी हमारे पास -2 है। पहला सवाल है तो मैंने लिख के दिखा दिया आपको, दूसरे सवाल में मैं से लिख के नहीं बताऊंगा, आपको खुद ही पता होना चाहिए। पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करना है, हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई का फार्मूला हमारे जहन में होना चाहिए। फिलहाल नहीं है तो हम उधर से देख कर लिख लेते हैं कि जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो उनका जवाब होता है, जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो उनका जवाब होता है ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये हमें पता है, फार्मूला हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हो गया सोल्व, आधा सवाल हो गया सोल्व, पता भी नहीं चला। आप देखें क्या करना है, आपने बस जहां पर ए वहां पर ए की वैल्यू लिखनी है, जहां पर बी है वहां पर बी की, जहां पर सी है उसकी वैल्यू लिखनी है, ब्रैकेट में लिख लिया है ताकि कुछ साइन हो तो आपस में सॉल्व हो सके, कुछ कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं बड़ा सा, वो तो ये ऑर्डर पेयर का ब्रैकेट हो गया। अब हम जो नंबर लिखे ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है -6, तो ए की जगह क्या लिखूंगा -6, बिलो मार्कर से लिख लेता हूं। ठीक है, ए की जगह मैं क्या लिखूंगा -6 और सी की जगह 4, माइनस का माइनस, बी की जगह मैं क्या लिखूं 3 और डी की जगह मैं क्या लिखूं -2, कोमा तो कोमा, ए की जगह क्या लिखना है -6, डी की जगह क्या लिखूं -2 प्लस का प्लस, बी की जगह क्या लिखूंगा मैं 3 और सी की जगह क्या लिखूंगा 4। आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका होता है कि आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। जब भी मैथ का सवाल हो उसमें आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर हम आप आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे सॉल्व हो सकती हैं। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है मैथ के अंदर। ठीक है, तो लिख दिया, आप सॉल्व करना सिर्फ। ठीक है, अब देखें ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। माइनस मल्टीप्लाई का क्या तरीका है, साइन साइन से मल्टीप्लाई होता है और नंबर नंबर से। आपको अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई करना नहीं आता साइंस को, तो उसके लिए एक सीरीज बनी हुई है हमारे पास बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की, 6-7 वीडियो, तो उसको देख लो, उसमें सब चीज हमने बेसिक्स बताई है कि नंबर्स प्लस कैसे होते हैं, माइनस कैसे होते हैं, फैक्टर्स कैसे निकाल, फैक्टर्स में प्लस कैसे होते हैं, माइनस कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ बताया हुआ है, वो आप देख लें उसको। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो पर्पल कलर के थंबनेल में आप चैनल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के ऑप्शंस में। अब देखें कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसका कोई साइन नहीं तो क्या होगा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 6 4 24। ठीक है, ये वाला माइनस ऐसे का ऐसे आ गया। अब प्लस माइनस माइनस साइन, जब दो साइन आए ना दोबारा ब्रैकेट लगा दे, ब्रैकेट इसलिए लगा ताकि आप कंफ्यूजन से बच जाए, जब दो साइन एक साथ आ जाए। ठीक है, तो आप ब्रैकेट लगा दिया जाए ताकि आप कंफ्यूजन से बच जाए। प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, ये वाला कॉमा ऐसे कैसे, अब देखें माइनस माइनस प्लस, 6 2 12, ये वाला प्लस ऐसे का ऐसे ही, 3 4 12। अब इधर मैंने क्यों नहीं लगाया ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आ रहे। ठीक है, प्लस 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 हो रहा है, आप चाहें तो ब्रैकेट लगा, मगर प्लस का साइन आप लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सॉल्व करते रहेंगे, कुछ और सॉल्व हो रहा है। देखिए इधर तो ये अभी भी ब्रैकेट रहता, तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जो चीज अनसोल्व होती है वो वैसी कॉपी कर लेते हैं, -24 वैसी कॉपी कर लिया, और ये माइनस माइनस आपस में सॉल्व हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, सेम साइन होता है, तो उसका जवाब होता है प्लस और 6 ऐसे कैसे। इधर इधर तो कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इधर ये डायरेक्ट प्लस सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो नंबर्स को प्लस कैसे करते हैं कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है 12 + 12 24, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, दोनों नंबर इक्वल है तो किसी का भी साइन लगा दें। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों भी सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अगले स्टेप में प्लस माइनस माइनस, 24 में 6 गया, 18 बचा और साइन बड़े नंबर का, और ये वाला 24 सेम एज इट इज ऐसे ही आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर -6 3 और 4 -2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जवाब क्या होगा -18 और 24। ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में स्टूडेंट, अगर हमें इसको सिंपल फॉर्म में करके बताना हो तो वो भी हम लिख सकते हैं। कैसे, जैसा कि हमने इधर उल्टा किया था, इधर अब क्या करना है कि आपने साइन भी लिखने साथ और दूसरे के साथ आयोटा लिख दिया, तो ऑर्डर पेयर से किसमें चेंज होगा, सिंपल हो, जैसे -18, साइन भी लिखा नंबर भी लिखा, साइन भी लिखे इसका प्लस
24 और दूसरे नंबर आयोटा लगा दे, तो किसमें चेंज हो गया, ये एक कॉम्प्लेक्स सिंपल फॉर्म में भी हमने चेंज किया। आप इधर तक भी आंसर छोड़ दें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा ये वाला क्वेश्चन देखें, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई आपको आने चाहिए, उसको अच्छे से सॉल्व करें। चलते हैं पार्ट नंबर टू की तरफ, ठीक है। अब हम अपना पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ, सबसे पहले हमें पता चल गया डिवाइड करना है। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी, नंबर किसमें होने चाहिए आपके पास, नंबर आपके पास होने चाहिए ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में कैसे पता है, क्योंकि ब्रैकेट लगा, बीच में कॉमा भी और आयोटा नहीं लगा हुआ, तो किसमें ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में। डिवाइड हो रहे हैं तो हमें पता है डिवाइड करें, सबसे पहले हम ए बी सी डी लेट कर लेते हैं। पहला ए हो गया, दूसरा नंबर बी हो गया, तीसरा नंबर सी हो गया, चौथा नंबर डी हो गया। डिवाइड का क्या फार्मूला है कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे होंगे उनका फार्मूला क्या होगा, उनका फार्मूला होगा हमारे पास ए सी प्लस बी डी, उसके बाद बी सी माइनस ए डी, और दोनों के नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला, बस वैल्यूज पुट करनी है। अब क्या रहेगी हमारे पास, कुछ नहीं है, सवाल सोल्व भी हो गया। ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया बड़े उसका ऑर्डर पेयर का, ताकि आपको डिफरेंशिएट हो सके। ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास 8, लिख दिया। सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है -2, प्लस बी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास -4, और डी हमारे पास क्या है 2, डिवाइड में सी का स्क्वायर देखें, सी हमारे पास -2 है और सी का स्क्वायर है, तो -2 के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, प्लस डी हमारे पास क्या है, सिर्फ 2, और डी के ऊपर भी स्क्वायर, तो इसके ऊपर स्क्वायर, कॉमे का कॉमा, बी हमारे पास क्या है -4, और सी हमारे पास क्या है -2, माइनस ए हमारे पास क्या है 8, और डी हमारे पास क्या है 2, अपॉन में सी स्क्वायर, तो सी हमारे पास -2 है, इसका स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है। तो डी हमारे पास 2 है, डी का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने उतार लिया। सबसे पहले जब तक ब्रैकेट नहीं सोल्व हो तब तक हम कुछ सोल्व नहीं कर सकते। देखिए प्लस माइनस माइनस, 8 2 16, ये वाला प्लस ऐसे का ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस, दो साइन आ गए एक साथ, झगड़ा ना हो जाए तो हमने बीच में ब्रैकेट लगा दिया। 4 2 8 अपॉन -2 का स्क्वायर, 4 आंसर होगा, इसका कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, +4, क्यों, क्योंकि अगर कभी भी इवन पावर हो तो माइनस कैंसल हो जाता है, माइनस हम नहीं लिखते, प्लस 2 का स्क्वायर, ऑब्वियसली बात है 4, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, ये वाला माइनस ऐसे ही, प्लस प्लस प्लस, लिखे प्लस नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ा, लिख लिया चलो, 8 2 16 अपॉन -2 का स्क्वायर 4, प्लस का प्लस, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। सॉल्व है क्या, ब्रैकेट सॉल्व होगा, जब तक ब्रैकेट नहीं सॉल्व होगा आगे कुछ नहीं सॉल्व है। -16 ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि आगे वाला ब्रैकेट में सॉल्व हो रहा है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8, नीचे वाले में कोई ब्रैकेट नहीं है, नीचे वाला हिस्सा सॉल्व हो जाएगा, इसका कोई साइन प्लस होगा, प्लस 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 4 4 8, और साइन बड़े नंबर का, दोनों नंबर बराबर है, किसी का भी साइन लगा दें, कॉमा, +8 ऐसे कैसे है, क्योंकि अगले नंबर से तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, जो अनसॉल्व होता है हम उसको ऐसे ही उतार लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 16 ऐसे ही आ जाएगा, नीचे ब्रैकेट नहीं है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, +4 + 4 8, और साइन बड़े नंबर का। आगे सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व हो रहा है, माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास, प्लस होता है, यानी पता चलेगा मैं प्लस करना है, 16 + 8 हमारे पास होता है 24, और 24 का साइन क्या होगा, बड़े नंबर का दो साइन होगा, -16 या जो साइन है माइनस, और बड़े नंबर का साइन, नीचे कुछ सॉल्व हो रहा है नहीं, 8 ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, कॉमा, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, यानी कि बड़े में से छोटा माइनस होगा, 16 में से 8 गया तो हमारे पास 8 बचा, आपको कैलकुलेशन नहीं आती आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, साइन बड़े नंबर का लगेगा, माइनस अपॉन, और ये 8 ऐसे का ऐसे ही। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्या कुछ सॉल्व हो रहा है, देखें जब अगर
फाइनल हमारे पास सब सॉल्व हो जाए, और ये अगर ऊपर नीचे सेम टेबल में आ रहा हो तो हम उसको कैंसिल कर सकते, जैसे 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो ऊपर क्या बच गया सिर्फ -3, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो इधर क्या बच गया -1। तो हमारा इस दफा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या निकला कि जब ये वाले दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होगा उनका आंसर क्या हुआ, -3 और -1। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर के बजाय सिंपल फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, -3 -1 और इसके साथ आयोटा लगा दें, तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में आंसर हो गया। ठीक है, तो देखें आपने जो काम करना है आपने स्टेप वाइज चलना है, स्टेप वाइज काम करेंगे इंशाल्लाह सवाल की गलती नहीं बनी। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्क्वायर कैसे लेते हैं ये आपको आने चाहिए, इंशाल्लाह सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने 2 सवाल सॉल्व किए, तीसरे पे हम आते हैं। तो तीसरा पहले खुद कोशिश करें, ट्राई करें, नहीं होता तो फिर हम इसको, फिर आप आगे वीडियो देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी सी डी लेट कर लेते हैं। तो ए हमारे पास 2 हो गया, बी 3 हो गया, सी 4 हो गया और डी हमारे पास 5 हो गया। अच्छा, ऑर्डर पेयर फॉर्म में तो चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि आयोटा नहीं और बीच में कॉमा है, तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड वाला फार्मूला लगेगा। जब भी 2 नंबर डिवाइड होता है फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए सी प्लस बी डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी सी माइनस ए डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो ए की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 2, सी की जगह क्या आ जाएगा 4, प्लस का प्लस, डी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और डी की जगह क्या आ जाएगा 5। नीचे सी का स्क्वायर है तो सी हमारे पास है 4, इसका स्क्वायर प्लस डी, हम डी का स्क्वायर, डी हमारे पास 5 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाए, बी है हमारे पास 3, सी हमारे पास क्या है 4, माइनस आएगा इधर। ठीक है, और ए हमारे पास क्या है 2 और डी हमारे पास क्या है 5। फिर सी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर, सी हमारे पास 4 है उसका स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी हमारे पास 5 है। ठीक है, कर लिया। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस 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 2 4 जा 8, ये वाला प्लस का साइन ऐसा ही, प्लस 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 3 5 जा 15, और ये प्लस लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, माइनस लाजमी लिखना होता है। ठीक है, अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 3 4 जा 12 माइनस 2 5 जा 10 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, प्लस 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 की जगह 15 प्लस 8 हमारे पास होता है 23 अपॉन 16 प्लस 20 प्लस 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 16 प्लस 25 49, सॉरी 41, और साइन बड़े नंबर का, इधर भी ये 41 हो जाएगा, प्लस का 41 और प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 क्या 2 बचा और साइन बड़े नंबर का। ठीक है, तो ये कट नहीं सकता सेम टेबल में, तो यही हमारे पास आंसर है। अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो क्या होगा 23 अपॉन 41 प्लस 2 अपॉन 41 आयोटा। मैंने जल्दी करा दी, हमने डिवाइड कभी करना सीख लिया तो खुद सॉल्व करें, नहीं आता तो देख लीजिएगा। अच्छा, पार्ट नंबर 4 करने से पहले आप इसको जरा एक नजर देखें, इसमें क्या मसला है। देखिए, इसमें आपको एक मसला दिख रहा होगा, इसमें आपको आयोटा दिख रहा है और बीच में कॉमा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में नहीं है। तो आपको किसमें बदलना पड़ेगा, सबसे इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम इसको कैसे बदलेंगे, सॉल्व पेयरिंग डाल लेते हैं, फिर हम इसको ऑर्डर पेयर, सबसे पहले ऑर्डर पेयर फॉर्म में बदलें क्योंकि फार्मूला अप्लाई करने की जरूरी कंडीशन क्या है कि ऑर्डर पेयर फॉर्म में आपने इसको बदलना है। चले बदलते हैं, देखते हैं कैसे बदलेंगे। देखिए, मैंने आपको कहा ब्रैकेट लिखे हैं, पहला नंबर लिखे हैं, कॉमा दूसरा नंबर लिखे हैं, बस बंद। और अगर माइनस के साइन है तो लगाने नहीं है, तो प्लस के साइन लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस ऐसे का ऐसा ही, ब्रैकेट लिखा, पहला नंबर कॉमा दूसरा नंबर, बस माइनस का साइन होता तो लगा देते हम, बदल गया ये। ठीक है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में इतना आसान काम था। ए बी सी डी लेट कर लेते, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो ये अब क्या हो रहा है, माइनस, माइनस का फार्मूला बड़ा आसान है, माइनस और प्लस का फार्मूला में सिर्फ
साइन का डिफरेंस है, एक क्या किया है, दूसरा वो भी क्या है, ए सी और बी डी, ए और सी की जोड़ी है और बी और डी की जोड़ी है हमारे पास, ठीक है। तो जब भी माइनस हो रहा हो तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, दो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस हो, ए माइनस सी बी माइनस डी, ए माइनस सी बी माइनस डी, इसका हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखते हैं, ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास 6, माइनस सी हमारे पास क्या है 4, बी हमारे पास क्या है 5, माइनस डी हमारे पास क्या है 3। माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 4 गया, हमारे पास 2 बचा और साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 6 है तो उसका साइन लगेगा, कॉमा प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 3 गया, 2 बचा और साइन लगेगा बड़े नंबर का। तो ये हमारे पास सोल्व हो गया। अगर हमको इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है तो 2 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में होगा। 4 पार्ट हो गए, आधे सवाल हो गए, आधे और कर लेंगे। अब ट्राई करें, खुद नहीं हो रहे तो देखते जाए, हो रहे तो माशाल्लाह से को ट्राई करते जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने 4 पार्ट लास्ट यानी कि कल मैंने रिकॉर्ड करवा दिए थे, 4 पार्ट हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह यानी कि एक ही वीडियो बना लेंगे एक साथ ही, ताकि आपको बार बार वीडियो स्विच ना करनी पड़े। अब हम इंशाल्लाह अगले 4 पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, मैंने जब आपको ये फार्मूले बताए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट या उसका क्वेश्चन कैसे, यानी कि सिंपल अल्फाज में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, तो मैंने आपको ये बात बताई थी उसके लिए नंबर्स आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपको ऑर्डर पेयर में होने चाहिए। हमने बहुत डिटेल में हमने उसको डिस्कस कर लिया था, मगर एक बात याद रखें, ऑर्डर पेयर में होना जरूरी नहीं है। देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए तो यू समझे, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले ना इसके लिए तो कॉम्प्लिकेटेड है कि ऑर्डर पेयर में होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें उसके बगैर बहुत मुश्किल से हम सॉल्व करते हैं। हम सीखेंगे कैसे करते हैं सिंपल फॉर्म में, मगर ज्यादा प्रेफरेबल ये है कि आप क्या करें कि जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले अगर ऑपरेशन है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप उसको पहले ऑर्डर पेयर में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कन्वर्ट करके वाले फार्मूले अप्लाई कर दें। अब बात रह गई प्लस या माइनस की। प्लस या माइनस में भी मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर पेयर में कर लें, नहीं है तो आप सिंपल फॉर्म में ही उसको बगैर फार्मूले का इस्तेमाल किए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब देखें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं फार्मूला लगाऊं ना तो एक लॉन्ग तरीका क्या है कि मैं पहले इन दोनों के ऊपर सबसे पहले अव्वल तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं है, सबसे मेरे को ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर तीनों को, फिर इन दोनों के ऊपर मेरे को प्लस सम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। उसका जो आंसर है, इस दोनों का जो आंसर है उसको मेरे को इसके साथ क्या करना, माइनस का फार्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात एक लंबा केस बन रहा है, 2 फार्मूला बन रहे हैं, तो मैं आप एक नया तरीका भी सीख जाएंगे और आपको जो तरीका, दोनों आप तरीके भी सीख जाएंगे और इसको हम दूसरे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना भी इंशाल्लाह सीख जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल फॉर्म में ही रहते हुए बगैर ऑर्डर पेयर के मैं आपको इसको सिखाता हूँ कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। प्लस या माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो सकते हैं सिंपल, और मगर ज्यादा प्रेफरेबल क्या है कि आप उसको सबसे पहले ऑर्डर पेयर में है तो सही है, नहीं है तो बदल के आप फार्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है। तो हम इसको सिंपल फॉर्म में देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप बोर्ड में जो तरीका चाहे वो आप इस्तेमाल करें, ठीक है। तो मैंने सॉल्व थ्योरी डाली, देखिए सबसे पहले आप ब्रैकेट खोल लें। क्या करना है, ब्रैकेट खोलना। ब्रैकेट खोलने से क्या मुराद होती है, ब्रैकेट खोलने से मुराद होती है कि बाहर जो नंबर है या साइन उसको आप अंदर वाले सारे नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हो तो ब्रैकेट आपका अपना। देखिए बाहर प्लस है, प्लस जब 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 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 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। ये तो सेम एज इट इज आ जाएगा। इधर देखें, इधर प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 3 आया होता, प्लस 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 4 आया, सॉरी इधर 3 नहीं है सिर्फ 3 है, आयोटा नहीं सिर्फ 3 है, प्लस 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 4 आयोटा ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 7, ठीक है। ये पहला काम क्या करना होता है, हमने सिंपल फॉर्म में अगर सॉल्व करना तब आप ब्रैकेट को सॉल्व में, उसके बाद आप देखें हमेशा सिंपल रूल याद रखेंगे, गधा गधे में प्लस माइनस होता है, घोड़ा घोड़े में। इसका मतलब ये है कि रियल पार्ट आपस में प्लस माइनस होंगे और इमेजिनरी पार्ट आपस में। तो मैं क्या करता हूँ, रियल पार्ट को एक साइड लिख लेता हूँ, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड, यानी कि जैसे ये 5 एक रियल पार्ट है, इसके साथ आयोटा नहीं है, 3 एक रियल पार्ट है, इसके साथ भी आयोटा नहीं, और 7 भी क्या एक रियल पार्ट है, इसके साथ आयोटा नहीं है। इमेजिनरी पार्ट कौन से बच गया, -6 आयोटा, +4 आयोटा और -5 आयोटा, ठीक है।
अब क्या करना है, हमने रियल को आपस में सॉल्व करना है, जैसे हम प्लस माइनस करते हैं इमेजिनरी को आपस में। तो हम क्या करते हैं, तीन रियल नंबर है तो मैं पहले दो को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, फिर हम बाद में अगले स्टेप में तीसरे को सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करूंगा, प्लस 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 होगा, 5 + 3 हमारे पास 8 हो जाएगा, और साइन जिसका लगेगा बड़े नंबर का, और ये वाला प्लस का 7 ऐसे का ऐसे। जो चीज सोल्व हो जाती है उसका आंसर उतार लीजिए, जो चीज नहीं सोल्व होती है उसको सेम कॉपी कर लेते हैं। अब इधर इन दोनों को सॉल्व करते हैं और इस वाले को ऐसे उतार लेंगे, अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है 6 आयोटा में से 4 आयोटा गया, क्या बचा हमारे पास 2 आयोटा, और साइन बड़े नंबर का, ये दोनों सॉल्व होगा, ये सेम एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा 8 + 7 15 हो गया, 15 होता है 8 + 7 15 होता है, और साइन बड़े नंबर का। इधर देखें माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होता है, 2 आयोटा और 5 आयोटा, कितने आयोटा होगा 7 आयोटा, और साइन बड़े नंबर का। तो ये देखें ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में ही रहते हुए हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो बिल्कुल आसान सा तरीका, आपने सबसे पहले ब्रैकेट खोलना है, फिर रियल को आपस में प्लस माइनस करना है, आयोटा वालों को यानी कि इमेजिनरी नंबर्स को आपस में प्लस माइनस, ठीक है। तो ये भी तरीका हमने सीख लिया, चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। अच्छा जी, पार्ट नंबर 7 में देखें, पार्ट नंबर 7 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई के सबसे अच्छा क्या तरीका है कि आप फार्मूला अप्लाई, और फार्मूला अप्लाई के लिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर में चाहिए, क्या ऑर्डर पेयर में नहीं है, क्योंकि ना इसके बीच में कॉमा है और इसमें आयोटा भी आ रहा है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में आयोटा नहीं होता। तो हम सबसे पहले इसको ऑर्डर पेयर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं सॉल्व की हेडिंग डालता हूँ और इसको ऑर्डर पेयर में चेंज कर लेते हैं, कि ऑर्डर पेयर में इसको कैसे लिखते हैं, 4 5 और 6 7, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन, अगर माइनस का साइन होता तो हम माइनस का साइन लगाते, प्लस का हम नहीं लगाते हैं। तो ऑर्डर पेयर में चेंज हो गया, सेम एज इट इज। मल्टीप्लाई का फार्मूला अप्लाई करने के लिए मेरे को क्या आना चाहिए, ए बी सी डी पता होना चाहिए, जो मैंने बता दिया ए बी सी डी, और हमें मल्टीप्लाई का फार्मूला आना चाहिए। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा, उसका फार्मूला हमारे पास होगा ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी, ठीक है। अब हमने वैल्यूज पुट कर दी है, ठीक है। देखें ए सबसे पहले ए की जगह क्या आ जाएगा 4, सी की जगह 6, माइनस ऐसे कैसे, बी की जगह 5 और डी की जगह हमारे पास 7 आ जाएगा, कोमे का कोमा, ए की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा, डी की जगह हमारे पास 7 आ जाएगा, प्लस का प्लस, बी की जगह हमारे पास 5 आ जाएगा, और सी की जगह हमारे पास 6 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होंगे, तब तक हम आगे नहीं चल सकते, ठीक है। प्लस 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 4 6 हमारे पास होता है 24, ये वाला माइनस ऐसे का ऐसे, प्लस 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 5 7 35, कॉमा प्लस 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 7 4 या 4 7 हमारे पास होता है 28, ये वाला प्लस ऐसे का ऐसे ही, प्लस 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 5 6 30। इधर मैंने ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहे थे, ठीक है। तो हम तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो ताकि आपको जिनकी बच्चों की बेसिक कमजोर है वो भी सीख जाए कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जब तक ब्रैकेट नहीं सॉल्व होगा हम आगे चल नहीं सकते। प्लस 24 आगे कुछ नंबर नहीं, किसके साथ सॉल्व होगा। अब देखिए माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा 35 वैसे का ऐसा ही, प्लस 28, ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 30। अच्छा ये देखें प्लस माइनस, अब ये सोल्व होना है आपस में, प्लस माइनस माइनस हो गया, 35 में से 24 गए तो हमारे पास 9 बचा, और साइन बड़े नंबर का, कॉमा प्लस 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 होता है 28 प्लस 30 हमारे पास हो जाएगा 58, और साइन बड़े नंबर का, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व होगा। अगर मेरे को इसी को सिंपल फॉर्म में लिखना है तो -9 प्लस 58 आयोटा, ठीक है। अच्छा एक मिस्टेक है हमारे पास, मिस्टेक क्या है कि ये माइनस, जब हम इसको 31 में 24 9 नहीं बचते 11 बचते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्वेश्चन सही होगा। डिवाइड पे चलते हैं, तो डिवाइड में मैंने बताया था आप प्रेफरेबल काम के फार्मूले की मदद से सॉल्व करें, डिवाइड करना है जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम सॉल्व पेयरिंग डाल लेंगे और उसके बाद हमको इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा,
ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम इसको कैसे चेंज करेंगे, 7 4 आयोटा नहीं लिखते, डिवाइड का साइन 8,5 आयोटा नहीं लिखते, तो सॉल्व हो गया। आप ए बी सी नाम दे दे इसको, ठीक है, ए बी सी डी। डिवाइड का आपको फार्मूला आना चाहिए, तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो तो उसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास होगा ए सी प्लस बी डी बी सी माइनस ए डी, ठीक है, अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसके भी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट लगा लेता हूँ सबके, कि यहाँ 2 नंबर आएंगे, फिर उसके बाद फिर 2 नंबर आएंगे, डिवाइड में 1 नंबर का स्क्वायर प्लस, इस तरह पहले अगर आप ब्रैकेट लगा लें तो ज्यादा आसानी होती है, डायरेक्ट हम नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, सबसे पहले ए लिखना है, ए 7 हो गया, सी लिखना है, सी हमारे पास 8 हो गया, प्लस का साइन ऐसे कैसे, बी हमारे पास 4 हो गया, और डी हमारे पास 5 हो गया, नीचे सी का स्क्वायर है तो 8, इसका स्क्वायर प्लस डी हमारे पास 5 है, इसका स्क्वायर, इधर भी सी डी लिख लेते हैं पहले, नीचे सी हमारे पास 8 है, इसका स्क्वायर प्लस डी हमारे पास 5 है, इसका स्क्वायर। अच्छा, ऊपर बी सी है, बी हमारे पास 4 है, सी हमारे पास 8 है, माइनस ऐसे कैसी, ए हमारे पास 7 है, और डी हमारे पास 5 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, जब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस 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 8 7 का हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 8 7 का होता है 56, ये वाला प्लस का साइन ऐसा ही, प्लस 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 2 साइन आ गया तो बीच में ब्रैकेट लगेगा, 5 4 जा 20, अपॉन में 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होता है, कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, प्लस 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होता है, प्लस 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 8 4 का हमारे पास हो जाएगा 8 8 16 16 16 32, माइनस प्लस 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 हो जाएगा, 2 साइन एक साथ आएगा तो ब्रैकेट लगेगा, 7 5 का 35, अपॉन में 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू प्लस 56 ऐसे कैसे, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं, सॉल्व हो, जब तक ब्रैकेट नहीं सॉल्व होगा तो प्लस प्लस हमारे पास क्या होगा, प्लस का 20, अपॉन नीचे 64 प्लस 25 हमारे पास हो जाएगा 89, 5 9 2 प्लस 6 89, ठीक है, नीचे इसको भी 89 हो जाएगा, इधर प्लस 32 ऐसे कैसे, आगे कोई नंबर नहीं, इसके बाद 32 सॉल्व होता है, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 35, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस 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 होगा, 36 प्लस 20 हमारे पास 76 हो जाएगा, अपॉन 89, कॉमा प्लस माइनस माइनस 35 में 32 बोलेगा, हमारे पास 3 बचा, और साइन बड़े नंबर का माइनस 89। अगर मेरे को इसी को हमें हमारे पास सिंपल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 76 अपॉन 89 माइनस 3 अपॉन 89 आयोटा। ठीक है, सवाल चेक कर ले तो हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। ठीक है, आंसर बिल्कुल हमारे पास करेक्ट है। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। अच्छा जी, तो अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 क्या है, हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो हमारे पास आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, और किस फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो देखिए प्लस माइनस हो रहा है तो मेरे पास चॉइस है कि ऑर्डर पेयर में रहकर हम उसको फार्मूले की मदद से करें, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसको जैसे अभी आपको हमने मेथड बताया था जो हमारे पास जनरल मेथड है, हम उससे सॉल्व करें। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक क्या बता रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ। देखिए है ये ऑर्डर पेयर में सही है, अगर मैं इसको फार्मूले से सॉल्व करूँ, पता है मेरे को पहले इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूले की मदद से प्लस का फार्मूला लगा के इन दोनों का जो आंसर आएगा ना, फिर उसको मेरे को इसके साथ माइनस करना पड़ेगा, माइनस का फार्मूला लगा के, जो कि एक बड़ा तरीका बन रहा है। तो अब मेरे ऊपर चॉइस है कि मैं इसको ऑर्डर पेयर में रख के करूं या सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म में जल्दी हो जाएगा, तो मैं इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करता हूँ, सिंपल फॉर्म में। ठीक है, सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 5 माइनस 6 आयोटा, दूसरे के साथ आयोटा लगेगा, प्लस 4 प्लस 8 आयोटा, इसके दूसरे के साथ आयोटा लगेगा, माइनस 3 माइनस माइनस ठीक है, -3
अब ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। रियल को आप एक साथ लिख लेते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ। 5 एक रियल नंबर है, +4 एक रियल नंबर है, -3 एक रियल नंबर है, -6 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, +8 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, +2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये तीन आपस में सॉल्व होंगे, ठीक है। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर लूं या स्टेप बाय स्टेप, इन दोनों को पहले हम आपस में सॉल्व करते हैं। प्लस 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 5 + 4 9, साइन बड़े नंबर का, -3 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। इधर इन दोनों आपस में सॉल्व करते, फिर उससे अगले स्टेप में हमें माइनस प्लस माइनस 8 आयोटा में 6 आयोटा गया, 2 आयोटा बचा और साइन बड़े नंबर का, ये +2 आयोटा ऐसे का ऐसे। प्लस माइनस माइनस होगा, 6 9 में से 3 गया तो 6 बचा, साइन बड़े नंबर का। प्लस 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 होगा, 2 आयोटा 2 आयोटा 4 आयोटा और साइन बड़े नंबर का, दोनों सेम है तो उनका साइन सेम है। तो ये हमारे पास 6 + 4 आयोटा आंसर आ गया। आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, मैंने चेक भी कर लिया, इंक खत्म हो गई है, ठीक है बढ़ लेता वैसे भी सवाल हमारा खत्म हुआ, ठीक है। तो पार्ट 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था, उसका मैंने सारे 8 के 8 पार्ट कर लिए। आई होप इस वीडियो से आपको एकेडमिक्स में आपको हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना चाहें तो कमेंट करें, दोस्तों को भेजेंगे, भाई पढ़ना नहीं है तो पढ़ लो अभी इन वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।